हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आज आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हमारे यूट्यूब की जो फैमिली है वो 1000 मेंबर्स की कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और हमारे यूट्यूब की फैमिली को और ग्रो करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज के सेशन में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्ज़ाम जो हुआ था 2 फरवरी को दूसरी शिफ्ट में। और ये शिफ्ट एक बेहतरीन शिफ्टों में से एक है, क्योंकि शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ये क्वेश्चन ही गलत है या फिर इसके ऑप्शंस गलत हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें शिफ्ट में हैं जो कि गलत भी हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो सही हैं जो आपको लगेंगे कि गलत हैं। तो अगर आप में से कोई पहली बार अभी इस चैनल पे आया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी, रीजनिंग की, जीएस की, इंग्लिश की, बाकी अदर पीडीएफ्स मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। और ये सेशन हमारा बाइलिंगुअल रहेगा। क्वेश्चंस इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। मैं दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस को बताऊंगा, उसके बाद बेसिक सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कौन सा था। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ दिस आर डिविजिबल बाय 50 बट नॉट बाय 100। तो देखिए, इसके कितने गुणनफल ऐसे हैं जो 50 से विभाजित होंगे लेकिन 100 से विभाजित नहीं होंगे, तो हमें उनकी संख्या बतानी है। तो देखिए, क्वेश्चंस आप लोग हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, देखिए मैं हिंदी तो बताता ही हूँ क्वेश्चन की, बाकी मैं आपको लोगों को ये एडवाइस करूँगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं तो आप लोगों के पास हिंदी की पीडीएफ रखी होगी। आप उस पीडीएफ से पहले क्वेश्चन को सभी को सॉल्व कीजिए खुद से। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं उनका सॉल्यूशंस आप आके चैनल पे देखिए, क्योंकि फिर आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं रहेगा, फिर आपको मतलब रहेगा कॉन्सेप्ट से और क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन से। तो वो आप इजीली यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत हुआ करिए कि क्वेश्चंस को हिंदी में रखिए, हिंदी में रखिए। मैं आपसे ही कहता हूँ, अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ अगर पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए या पीडीएफ ईमेल मैं देता हूँ वहाँ पे आप सेंड कर दीजिए, फिर मैं उस पीडीएफ से कराना शुरू कर दूँगा। मेरे पास ऐसी कोई भी पीडीएफ नहीं है जिसमें क्वेश्चंस हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में हों। मेरे पास केवल ऐसी पीडीएफ है जिसमें या तो हिंदी में है या फिर इंग्लिश में है, और मैं इसीलिए प्रीफर करता हूँ इंग्लिश को, क्योंकि मैं इंग्लिश में सॉल्व करता हूँ। बाकी मैं मेहनत करके इन सब की हिंदी तो बताता ही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, जो नंबर हमें बताना है वो डिविजिबल होना चाहिए, इसके फैक्टर्स होने चाहिए 50 से। अगर हम 50 को फैक्टराइज करें तो आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 25 दूना 50, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 2। अगर 100 को हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा होता है 25 चौको 100, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए, हमें बताना है जो 50 से डिविजिबल हों। तो देखिए, ये जो हमें नंबर दे रखा है इतना बड़ा फैक्टर करके, इससे हम 2 इंटू 5 की पावर 2 बाहर कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने से ये होगा कि ये नंबर हमेशा 50 से डिवाइड होता रहेगा। अगर ये हम बाहर निकाल लेंगे तो अब देखिए अंदर क्या बचेगा हमारे पास। अंदर हमारे पास जो बचने वाला है वो बचने वाला है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 बाहर निकाल चुके हैं तो 5 की पावर 2 बचेगा, और फिर लास्ट में बचेगा 7 की पावर 2। तो 2 इंटू 5 की पावर 2 निकालने के बाद हमारे पास इतना बचने वाला है। अब देखिए, ये नंबर ये तो हो गया 50। अब ये 100 कब बन जाएगा, 100 ये तब बन जाएगा जब इसमें 2 की पावर 1 और मल्टीप्लाई होगी, 1 हो जाए या 2 हो जाए या 3 हो जाए। इसका मतलब जो भी हमारे पास बच रहा है उसमें से हमें 2 की पावर को पूरी तरीके से हटाना पड़ेगा। जब हम पूरी तरीके से 2 की पावर को हटा देंगे तब ये जाके नंबर 100 से डिवाइड नहीं होगा, केवल 50 से डिवाइड होता रहेगा। तो देखिए, 2 हटाने के लिए तो इसको हम पूरे को इग्नोर कर देते हैं, तो अंदर जो हमारा बचेगा वो बचेगा केवल 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। अब देखिए, इसके कितने टोटल फैक्टर्स होंगे, तो इसके जो टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे, टोटल फैक्टर्स जो इसके हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, देखिए क्या होता है, वो होता है 3 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3 + 1 इंटू कर देंगे। अब देखिए पावर 2 है तो 2 + 1 कर देंगे अगले ब्रैकेट में। फिर देखिए 7 की पावर 2 है तो इसमें 2 + 1 कर देंगे, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। तो टोटल फैक्टर्स हमारे कितने आ जाएंगे 36। तो 36 हमारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो 50 से तो डिवाइड होंगे लेकिन 100 से डिवाइड नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 और ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रेन सर्विस गॉट डिसरप्टेड ड्यू टू एन एक्सीडेंट after a travel of 30 km. The speed was reduced to 4/5 of the original speed. This caused it a delay of 45 minutes. If the accident had happened 18 km further, it would have been running late for 36 minutes.
व्हाट वाज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। इस क्वेश्चन की हिंदी देखिए हो जाएगी, एक ट्रेन 30 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी स्पीड 4/5 हो जाती है ओरिजिनल के। इसकी वजह से उसको 45 मिनट की देरी हो जाती है। अगर ये एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे चल के हुआ होता तो वो केवल 36 मिनट की देरी से पहुंचती। तो हमें बताना है कि उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी, उसकी चाल क्या थी। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगा, एक रेशियो मेथड बताऊंगा, एक फार्मूला मेथड बताऊंगा। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड देखिए हमें दे रखा है कि स्पीड कितनी हो जाती है, 4/5 हो जाती है ओरिजिनल के। देखिए अगर हम स्पीड का रेशियो निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाती है, 5 से 4 हो जाती है, 5 से 4 हो जाती है। अब देखिए डिस्टेंस सेम रहता है तो हमारा स्पीड जो हमारा टाइम का रेशियो है वो क्या हो जाता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब 5 की स्पीड के अगर इसको टाइम लग रहा था 4 यूनिट, तो अब कितना लगेगा, 5 यूनिट लगेगा। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4 यूनिट से 5 यूनिट का टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें इस 1 यूनिट के डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है। अब देखिए पहले कितना लेट हो रहा था, पहले लेट हो रहा था 45 मिनट, और अब कितना लेट हो, बाद में कितना लेट हो रहा है, बाद में लेट हो रहा है 36 मिनट। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, तो डिफरेंस देखिए इसके बीच का आ गया 9 मिनट। कितना, 9 मिनट, ये 9 मिनट का डिफरेंस आ गया। अब ओरिजिनल से चलेगा तो इसको 4 यूनिट का टाइम लगेगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 36 मिनट 36 मिनट। इसका मतलब अगर वो ओरिजिनल स्पीड से 18 किलोमीटर डिस्टेंस चलेगी ट्रेन तो उसको टाइम लगेगा 36 मिनट। तो देखिए 36 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये कवर करती है कितना, 18 किलोमीटर। अब स्पीड निकालनी है तो इसको हम कर देंगे 60 मिनट में कितना चलेगी। देखिए 60 मिनट में कितना चलेगी, 60 मिनट में कितना चलेगी, ये चलेगी 30 किलोमीटर। और 60 मिनट कितना होता है, ये होता है 1 घंटा। तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलेगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर। और ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। ये तो मेथड हो गया हमारा रेशियो मेथड। अब मैं इसका बताता हूँ फार्मूला मेथड, इसको जो फार्मूले से कैसे करेंगे। तो देखिए फार्मूले से इसका जो फार्मूला होता है सबसे पहले तो मैं वो लिखूँगा। तो देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ फार्मूला आपके लिए। फार्मूला हमारा होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन डिफरेंस ऑफ S1 S2, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इंटू डेल्टा टी मतलब टाइम डिफरेंस। अब देखिए यहाँ स्पीड हमारी S1 है, ओरिजिनल स्पीड कितनी थी वो हम अगर मान लेते हैं 5x, तो हमारी बाद में स्पीड कितनी हो जाएगी S2, वो हो जाएगी हमारी 4x, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है। और डी हमारा कितना दे रखा है, 18 किलोमीटर। और टाइम डिफरेंस कितना हमारा हो जाएगा, 45 माइनस 36 हो जाएगा 9 मिनट। तो बस इन्हीं वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। तो डी देखिए हमने कितना दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा 18, ये हो जाएगा 18। S1 हमारा ओरिजिनल स्पीड हो जाएगी 5x, इंटू बाद में स्पीड हमारी हो जाएगी 4x। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा x, इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा 9 मिनट। इसको घंटे में चेंज करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 60 से। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो देखिए x से x हमारा कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स चला जाएगा। और फिर देखिए 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 15 टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए 5x हमारी ओरिजिनल स्पीड थी, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 15 इंटू 2, तो कितनी हो जाएगी 30। तो इसका मतलब जो इसकी ओरिजिनल स्पीड होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमारा हो गया फार्मूला मेथड, और इसी के जस्ट ऊपर हमने कर रखा है रेशियो मेथड। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी अच्छे से समझ में आया हो, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं अब आगे के क्वेश्चन जब भी कभी आए आपके शीट में या फिर पेपर में। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा। तो देखिए ये क्वेश्चन मिक्स्ड है अलजेब्रा से और ट्रिग्नोमेट्री का। अगर हम कॉस थीटा को अगर x मान लें, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x प्लस, तो हमारा सेक थीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/x। तो ये हमारा हो जाएगा 1/x, इसकी वैल्यू है हमारी √3। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखिए तो ये हमें फाइंड करना होगा x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसके लिए हमें एक फार्मूला पता होता है। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास k है, तो √3 को अगर हम k मान लें, तो जो x³ प्लस 1/x³ की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है k³ माइनस 3k के, k³ माइनस 3k। अब यहाँ के हमारा √3 है, तो √3 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा 3√3, और फिर माइनस होगा 3k, तो 3 इंटू के कितना हो जाएगा √3। अब देखिए 3√3 माइनस √3 ये कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0, और ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स
13, 26 and 39 and gives the remainders as 1, 2 and 3 respectively. गिवन ऑप्शंस में से वह सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जिससे 13, 26 और 39 को भाग करने पर शेषफल 1, 2 और 3 बचता है। तो देखिए, अगर हम किसी नंबर को अगर 13 से डिवाइड करते हैं और हमें शेषफल बचता है 1, तो इसका मतलब कम्प्लीटली कितना डिवाइड हो जाता है। 13 में से 1 घटा देंगे तो कितना डिवाइड हो जाएगा, 12 कम्प्लीट डिवाइड हो जाता है। इसी तरह 26 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचता है, 24 कम्प्लीट डिवाइड हो जाता है। और फिर 39 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 36। तो 12, 24 और 36 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। देखिए 2 से भी सारे होंगे लेकिन 2 सबसे बड़ा नहीं है। 4 से भी सारे हो जाएंगे लेकिन 4 भी सबसे बड़ा नहीं है। और फिर 6 से भी सारे हो जाएंगे लेकिन 6 सबसे बड़ा नहीं है। फिर देखते हैं 12, तो 12 सबसे बड़ा है और 12 से सब एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। मेनली से हमें फाइंड करना था इसका SCF क्या होगा, इसका SCF क्या होगा अदर वर्ड्स में। तो इसका मासापा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो वही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 skilled workers can complete a task in 12 days, while 24 semi-skilled workers need 15 days to complete the same task. 12 skilled workers started the task, but 3 of them left after a few days. How many semi-skilled workers should replace the 3 skilled ones who left so that the task can be completed in stipulated time? देखिए 18 स्किल्ड वर्कर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि 24 सेमी स्किल्ड वर्कर्स उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 12 स्किल्ड लेबर्स ने काम शुरू किया और कुछ दिनों के बाद 3 स्किल्ड लेबर्स ने काम छोड़ दिया। अब हमें बताना है कि उन 3 स्किल्ड लेबर्स की जगह कितने सेमी स्किल्ड लेबर्स लाए जाएं ताकि जो काम है वो अपने सही समय पे ख़त्म हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए इन लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। तो उसको फाइंड करने क्या करेंगे, हम टोटल वर्क को इक्वल करेंगे। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, वो देखिए 18 स्किल्ड लेबर्स हैं, काम कितने दिन तक करते हैं, 12 दिन तक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18, ये हो जाएगी हमारे स्किल्ड लेबर्स 18s इंटू 12 डेज। तो ये हमारा हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। इसी तरह देखिए 24 सेमी स्किल्ड वर्कर्स काम करते हैं 15 दिन में, तो ये भी हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो हमारा जाएगा 27, ये हमारा हो जाएगा सेमी, और इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दिन। अब देखिए दोनों ही टोटल वर्क हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। और इक्वल करने के बाद हमें यहाँ से मिल जाएगी इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर इसको 12 से काट देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा स्किल्ड वर्कर्स और सेमी स्किल्ड रेशियो का कितना हो जाएगा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/3। तो स्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और सेमी स्किल्ड की कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब देखिए इनकी एफिशिएंसी का तो रेशियो हमने फाइंड कर लिया है, वो हमारा आ गया है 5:3 का। अब देखिए अगर स्किल्ड लेबर है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। और छोड़ के कितने गए हैं, ये छोड़ के गए हैं 3, तो 3 के एक दिन में कितना काम करते, वो कितना काम करते, 3 इंटू 5 करते, तो 15 यूनिट काम करते एक दिन में। अब देखिए हमें क्योंकि टाइम इक्वल रखना है तो जितना काम वो छोड़ के जा रहे हैं उतना ही सेम काम एक दिन में होना चाहिए, तभी काम पूरे अपने सही टाइम से हो पाएगा। तो एक दिन में वो 15 यूनिट काम कर रहे थे। अगर हम इसमें सेमी स्किल्ड लेबर्स की अगर नंबर हम n मान लें, तो हमने मान लिया कि n सेमी स्किल्ड लेबर्स आए इनकी जगह पे, तो इनकी जगह पे एक कितना काम करता है, एक काम करता है 3 यूनिट एक दिन में। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू हम निकालें तो हमारी कितनी आ जाएगी, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ से हमें पता चल गया अगर 3 स्किल्ड लेबर छोड़ के जाते हैं तो उसकी जगह हमें 5 सेमी स्किल्ड वर्कर्स रखने पड़ेंगे, तभी काम सही समय पे पूरा हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा 5, और ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बाउल कंटेन्स 9 ब्लू बॉल्स, 7 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। इफ़ 2 balls आर ड्रॉन इन वन गो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ball बीइंग वाइट इज। देखिए किसी डिब्बे में 9 नीली बॉलें, 7 सफ़ेद गेंदे और 5 काली गेंदें हैं। हमने 2 गेंदें एक साथ निकाली, तो प्रायिकता हमें बतानी है कि उसमें से एक गेंद सफ़ेद ही होगी, तो इसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो देखिए इसकी प्रायिकता बताने के लिए हम क्या करते हैं, तो माना हमने 2 बॉल निकाली, तो पहली बॉल हमने मान लिया कि हमारी वाइट निकल आई, तो वाइट की कितनी हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा 7C1। और दूसरी बॉल हमारी नीली निकल आई, तो इसकी क्या हो जाएगा, हमारा इंटू हो जाएगा 9C1। या फिर दूसरी कंडीशन हमारी क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन हमारी बन सकती है कि पहली हमने निकाली वो तो सफ़ेद ही निकली, लेकिन दूसरी जब निकाले तो वो काले निकली हमारी, वो हमारी हो जाएगी 5C1 के बराबर।
और टोटल हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, वो हमारी बनेंगी, देखिए टोटल कितनी हो जाएंगी, 9 7 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा हमारा 21C2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा कितना बनेगा, ये देखिए हमारा बनेगा 7 × 9 और प्लस बनेगा 7 × 5 और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 × 20 हो जाएगा। और ऊपर ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, इंटू में 2 आ जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करना आप सभी लोग सीख लीजिएगा, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं इसको एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको देखो 2 से काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 10। और ऊपर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 7 9 63 हो जाएगा और फिर 7 5 35 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल होकर हो जाएगा 98। तो हमारा हो जाएगा 98 और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 × 10। अब इसको देखिए अगर 7 से काटे तो कितना जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा और ये कितना जाएगा, ये 7 से काटेंगे 14 7 98 14। फिर इसको देखिए 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 से कितना, ये हो जाएगा 5, 10 काटेंगे तो हो जाएगा 5। जो फाइनल हमारा आंसर आने वाला है वो कितना बचने वाला है, वो और बचने वाला है 7/15। 7/15 इसका सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर 400 ईच, गेन 15% ऑन वन एंड लॉस्ट 15% ऑन द अदर। व्हाट इज द टोटल गेन और लॉस राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। एक आदमी 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 4000 पे बेचता है। पहले पे वो 15% का मुनाफा कमाता है, दूसरे पे वो 15% का नुकसान होता है उसको। तो हमें बताना है कुल मिलाकर उसे कितने का फ़ायदा या नुकसान हुआ, और वो हमें बताना है रुपयों में। देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। तो पहला मेथड रेशियो मेथड होगा। देखिए 15% हमारा कितना होता है, 15% हमारा होता है 3/20, 3/20। तो देखिए यहाँ पे गेन हो रहा है, तो पहले अगर वो 20 का लाता है, कितने का बेचेगा, 23 का बेचेगा। और दूसरे पे देखिए 15% का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब 20 पे 3 का नुकसान होगा, तो 20 का लाके कितने पे बेचेगा, 17 पे बेचेगा। अब हमसे कहा गया है कि देखिए दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का एसपी सेम है। तो इन दोनों का एसपी अगर सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम 17 से इंटू कर देंगे और नीचे वाले को हम कितने से इंटू कर देंगे, 23 से इंटू कर देंगे। अब इंटू करने के बाद देखिए जो हमें मिलेगा, तो ये हमें मिल जाएगा 17 दूनी 34, तो हमारा हो जाएगा 340। और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 17 तो यहाँ 51 हो जाएगा, कैरी लगेगा 5, और ये 34 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 391। फिर ये देखिए कितना हो जाएगा, 23 दूना 46, तो हमारा हो जाएगा 460, और ये हमारा कितना, ये तो हमारा 391 ही रहेगा। अब देखिए ओवरऑल क्या होने वाला है, ओवरऑल इसको हम सम करें तो देखिए हमारा 340 और प्लस 460, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा, 800। अगर हम इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 9 18 हमारा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो देखिए ओवरऑल अगर इस दोनों की सीपी मिला के 800 है और दोनों का एसपी मिला के कितना है, 782 है, तो यहाँ से लॉस कितना हुआ, लॉस हमारा हुआ 18 यूनिट का लॉस हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए हमें दे रखा है कि प्रत्येक की जो एसपी है वो हमारा है 4000। इसका मतलब 391 की जो वैल्यू दे रखी है, 391 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, वो हमें दे रखी 4000। अब हमें वैल्यू निकालनी है कितने की, लॉस हमारा कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे लॉस हमारा हो रहा है 18 का, तो इस 18 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 18 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो देखिए वो हो जाएगी हमारी 18 × 4, तो कितना हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 391 हो जाएगा, 391। अब इसको सॉल्व हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें आंसर नियरेस्ट इंटीजर तक बताना है, तो हमें इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो देखिए क्या करते हैं, ये हमने लिख लिया 391 और ये हमने कितना लिख लिया, 72,000। अब देखिए ये 1 टाइम जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 391। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा देखिए 9 बचेगा, फिर 11, फिर 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा 2, और फिर 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 3। फिर हम उतार लेंगे 0। फिर देखिए जाएगा 8 बार, 8 बार में ये हो जाएगा हमारा 8, और फिर कितना बचेगा, 8 9 72, बचेगा 7, और फिर 8 तो 24, और 24 7 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यहाँ से देखिए बचेगा 2, और फिर हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 6, और ये बचेगा हमारा कितना, 1, ये बचेगा हमारा 1, और फिर 0 को उतारेंगे। फिर देखिए ये लगभग 4 टाइम चला जाएगा, तो हमारा जो आंसर आने वाला नियरेस्ट इंटीजर वो हमारा आने वाला है कितना, 184 रुपये। तो 184 रुपये का हमारा नुकसान होगा, लॉस होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, 184 रुपये का नुकसान होना चाहिए हमारा, तो वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए पहले तो गेन नहीं हो रहा है, ये दोनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे जो हमारे गेन वाले हैं।
देखिए ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, और फिर जो हमें दिख रहा है कि 184 का लॉस होगा वो हमारा कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो ये देखिए ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया है और ये रेशियो मेथड है, बट ये मेथड बहुत जगह काम आ जाता है और कुछ जगह इतनी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ती है। यहाँ क्योंकि हमें नियरेस्ट इंटीजर तक बताना था तो हमें कैलकुलेट करना पड़ा, वरना हम राउंड ऑफ करके कर देते हैं। और बाकी यहाँ देखिए दोनों ऑप्शंस भी सेम है, 190 और 184, इसीलिए हमें आखिरी तक इसको सॉल्व करना पड़ा। बाकी इसका जो दूसरा मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देख लेते हैं इसका दूसरा मेथड कौन सा है। इसका जो दूसरा मेथड है वो चलिए देखते हैं। अब देखिए ओवरऑल देखिए क्या होता है। ओवरऑल देखिए इसका दोनों का एसपी सेम है। तो ओवरऑल देखिए अगर एक पे एक्स परसेंटेज का प्रॉफिट होता है, दूसरे पे हमें एक्स परसेंटेज का लॉस होता है, तो ओवरऑल हमें जो क्या होता है, ओवरऑल हमें होता है लॉस। जो ओवरऑल हमें हमेशा लॉस होता है, लॉस कितना होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर अपन 100 का परसेंटेज। तो यहाँ पे एक्स हमारा कितना है, वो है हमारा 15। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा अपॉन 100, ये हो जाएगा परसेंटेज में। तो इतना हमें लॉस हुआ होगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25 परसेंटेज का लॉस। अब देखिए एक का एसपी हमारा है 400, तो दोनों का एसपी कितना हो जाएगा, वो हमारा जाएगा 8000। कितना, 8000। तो जो 8000 वैल्यू है ये हमें कितनी किसकी वैल्यू दे रखी है। देखिए 100% अगर मान लें तो उस पर 2.25 का लॉस हो चुका है। तो कितना वैल्यू हमें बचेगा, वो हमारी वैल्यू बच रही है 97.75 की। तो 8000 में वैल्यू दे रखी है 97.75 की, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें निकालनी है 2.25 की। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से भी हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए डेसिमल से डेसिमल हटा देंगे, फिर इसको 25 से काटेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। और फिर इसको हम अगर 25 से काटेंगे तो कितना बचेगा, ये जाएगा 25 3 75, फिर कितना बचेगा, फिर बचेगा 22 227, तो ये जाएगा 25 9 या 225, फिर बचेगा 2 तो होगा 25, हो जाएगा 25 से कितना 25। ये फिर से हमारा कितना मिल जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 72,000 अपॉन 391। तो फिर से वही चीज़ आ गई है, फिर से इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा और हमें आंसर कितना मिल जाएगा, ये हमें अप्रॉक्स में मिल जाएगा 184 के आसपास। तो इस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें आपका टाइम बचेगा और आपको कैलकुलेशन बस एक ही जगह करनी होगी और आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, 184 रुपये का नुकसान, 184 का लॉस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑफ फंक्शन दिस व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय a-1/2। तो देखिए ये इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप जैसा ये दिया हुआ है इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपका आंसर कभी नहीं आएगा और ना ही मैच करेगा। तो इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे जो ये दे रखा है a-1/2, तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में होना चाहिए a-1/2। ये इस तरीके से दिया होता है क्वेश्चन में, तब इसका आंसर होता हमारा कितना, 3/2। तो इसको आंसर ऑप्शन मैच करवाने के लिए मैं इसको a-1/2 कर रहा हूँ। आप लोग वरना इसको ऐसे ही कर सकते हैं जैसा ये गिवन है। तो इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्ट कर सकते थे टाइम रहते हुए, बट अब तो ऑब्जेक्शन का टाइम नहीं है, बट फिर भी मैं ऑप्शन मैच कराने के लिए इसको 1/1 करता हूँ। तो देखिए 1 - होगा तो इसको इक्वल टू के 0 रखेंगे, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/2। अब हम a की वैल्यू 1/2 इस गिवन इक्वेशन में अगर रख देंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा 4 इंटू, अब a क्यूब है तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, -12 इंटू a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और प्लस 14 इंटू हाफ हो जाएगा, और -3। तो ये हमें मिलने वाला है। अब इसको सॉल्व करेंगे हमें, तो देखिए क्या मिलता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको काटेंगे तो 4 से 2 टाइम चला जाएगा तो बचेगा हमारा हाफ, फिर 3 टाइम चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा -3, और फिर हमें बचेगा प्लस का 7, और फिर ये बचेगा हमारा माइनस का 3। तो देखिए 7 का है, ये हमारा बचेगा 7.5, ये हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा, और माइनस का -3 और -3 कितना हो जाएगा, -6। अब देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 3/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/2, और ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका तभी मैच करेगा जब इसको आप कर लेंगे a-1/2, वरना इसका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। A sum of money invested for 8 years on 5% per annum SI amounted to 175 on maturity. What was the sum invested? देखिए एक धनराशि 8 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है और वो 175 रुपये हो जाती है। तो हमें बताना है कि वह धनराशि क्या थी। तो देखिए जो 8 साल में 5% की दर से उससे साधारण ब्याज मिला होगा, SI मिला होगा, कितना मिला होगा, वो मिला होगा 8 इंटू 5, कितना 8 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 40%। ये 40% इसको ब्याज मिला होगा।
प्रिंसिपल हमारा कितना है, वो है हमारा 100%, तो अमाउंट हमारा कितना हो गया है, हो जाएगा अमाउंट हमारा हो जाएगा 140, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा 100% है, साधारण ब्याज हमारा 40 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 140%। तो ये तो हमारा हो गया अमाउंट। इसी अमाउंट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये हमारी दे रखी है 175 रुपये। अब हमसे पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 175 अपॉन 140 इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए हमें सॉल्व करके क्या मिलता है। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करें तो हम इसको अगर 14 से काटें तो हमें कट जाएगा, या कि 14 से 7 से काटेंगे तो हमारा जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, और 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 5। फिर इसको 7 से काटेंगे तो देखिए कितना जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा तो हमारा हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा, फिर बचेगा 3 35, तो जाएगा 5 टाइम्स तो हो जाएगा 25। अब देखिए 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। तो हमारा जो धनराशि हो जाएगी प्रिंसिपल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 125, और ऑप्शन हमारा दूसरा सही होगा। 12 people can sweep the floor in 4 days with 12 brooms. In how many days can 8 people sweep the floor with 8 brooms? देखिए 12 आदमी 4 दिन में 12 झाड़ुओं की मदद से किसी कमरे को साफ़ कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि 8 आदमी 8 झाड़ुओं की मदद से उस कमरे को कितने दिन में साफ़ करेंगे। तो इसमें सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें लगाना है MDH वाला फार्मूला। तो क्या होता है, M1 हमारा हो जाएगा 12 और D1 हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 8 पीपल हैं तो 8 के बराबर हो जाएगा इंटू एक्स हमारा D2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 8 से तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 6। तो कितने दिन लगेंगे, 6 डेज लगेंगे, और ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, x कैन वर्क एज फास्ट एज y एंड z टुगेदर। x and y together can finish the same task 3 times as fast as z. If all the 3 working together can finish the task in 15 days, how many days will z take to finish the task? देखिए x उतने ही समय में किसी काम को कर लेता है जितने समय में y और z मिलकर काम करते हैं। दूसरा हमें दे रखा है कि x और y जितने दिन में काम करते हैं z के वो 3 गुना जल्दी समय में काम को पूरा कर लेते हैं, और वो तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। तो हमें बताना है कि जेड अकेले उसी काम को कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए जो एक्स काम करता है वो वाई और जेड के बराबर काम करता है, टाइम बराबर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, इनकी जो एफिशिएंसी है ये बराबर है। अगर एक्स के तो बराबर है तो क्या हो जाएगी, 1/1 हो जाएगी। ये हो गया इनका एफिशिएंसी का रेशियो। सेम ऐसे देखिए जो एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई अपॉन जेड, इनकी जो एफिशिएंसी है वो किस तरीके से है। अब देखिए ये एक्स प्लस वाई जो है वो जेड से तीन गुना पहले समय काम को पूरा कर लेते हैं। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई की अगर एफिशिएंसी 3 है तो जेड की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी। तो ये हमें मिल गया दूसरी इक्वेशन से। अब देखिए अगर हम दोनों को ऐड करें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 1 और 1 2 एफिशिएंसी मिल रही है, और दूसरे वाले से ऐड हम करें तो यहाँ से देखिए हमें 3 और प्लस 1 4 मिल रही है। तो इन दोनों को हमें इक्वल करना है, 4 बनाना है। तो देखिए 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम किसके बराबर कर लेंगे, इसको 2/2 कर लेंगे। 2/2 कर लेंगे तो देखिए ये भी 2 और 2 4 हो जाएगा, ये भी 3 और 1 प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लिख सकते हैं इनकी अलग अलग एफिशिएंसी कितनी होगी, इनकी अलग अलग एफिशिएंसी कितनी होगी। वैसे हमें नीड नहीं पड़ेगी बट फिर भी मैं निकाल लेता हूँ अलग अलग। ये हमारा हो गया एक्स, ये हमारा हो गया वाई, और ये हो गया हमारा जेड। अब देखिए अगर हमें यहाँ से दिख रहा है कि एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 2 हो गई। और जेड की कितनी है, जेड की हमारी है 1, और टोटल एफिशिएंसी सबकी मिला के कितनी है, तो देखिए 4 है। तो यहाँ से कि वाई की कितनी हो जाएगी, वाई की भी 1 हो जाएगी। इसकी ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी हमने निकाल लिया। अब देखिए ओवरऑल इनकी एफिशिएंसी कितनी है, वो है हमारी 4, और जेड की कितनी है, जेड की हमारी एफिशिएंसी है 1। तो ये हमारी हो गई एफिशिएंसी का रेशियो, ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो इनका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब एक्स प्लस वाई और जेड को अगर 1 यूनिट का टाइम लगता है तो जेड को कितना लगेगा, 4 यूनिट का टाइम लगेगा। तो ये हमारा हो गया टाइम का रेशियो। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इस 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू हमें दे रखी 15, क्योंकि 15 दिन में तीनों मिलकर काम पूरा कर लेते हैं। तो अगर जेड अकेला काम करेगा तो कितना काम करेगा, देखिए 1 के 15 गुना है तो ये भी 15 गुना हो जाएगा। तो 4 का 15 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो जेड अकेले काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, वो काम करेगा 60 दिन में, और ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ गिवन पॉपुलेशन 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड विद अस्थमा, आउट ऑफ विच 90% ऑफ अस्थमा पेशेंट्स यूज टू वर्क इन फ्लोर मिल्स। इफ 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज वर्किंग इन फ्लोर मिल्स, then what will be the percentage of the people working in floor mills
हु आर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। देखिए कोई जनसंख्या दे रखी है, उसमें से 20% जनसंख्या अस्थमा से पीड़ित है, और जो पीड़ित लोग हैं उसमें से 90% लोग कि कोई आटे की मिल में काम करते हैं, और टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 30% लोग आटा मिल में काम करते हैं। तो हमें बताना है कि उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो आटा मिल में काम करते हैं और जो अस्थमा से पीड़ित भी हों। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो हमारी कितनी है, वो हमारी कितनी 100% है। ये हमारी हो गई टोटल पॉपुलेशन। अब देखिए इसमें दे रखा है कि उसमें से 20% पॉपुलेशन अस्थमा से पीड़ित है, 20% अस्थमा से पीड़ित है। तो इसमें जो पीड़ित हैं वो कितने हो जाएंगे, 100 का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। ये हमारे कौन से लोग हो गए, ये हमारे अस्थमा से पीड़ित वाले हो गए। अब जो पीड़ित लोग हैं उसमें से ही 90% लोग आटा मिल में काम करते हैं, तो 20% लोग पीड़ित हैं, और 20% के 90% कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 18%। तो 18% लोग ऐसे हैं अस्थमा पीड़ित वाले जो काम करते हैं कहाँ पे, फ्लोर मिल में काम करते हैं। तो ये फ्लोर मिल में काम करते हैं। अब देखिए और एक हमें लाइन दे रखी है कि 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज वर्किंग इन फ्लोर मिल्स, और टोटल पॉपुलेशन का 30% लोग इस आटा मिल में काम करते हैं। तो देखिए टोटल काम करने वाले कितने हो जाएंगे फ्लोर मिल में, वो इसके हो जाएंगे 30%, तो कितने हो जाएंगे 30%। अब परसेंटेज में हमें बताना है कि ऐसे लोग जो फ्लोर मिल में काम करते हैं और अस्थमा से पीड़ित हैं वो टोटल काम करने वालों कितना परसेंटेज होंगे। तो देखिए अस्थमा से भी पीड़ित होंगे और फ्लोर मिल में काम करते होंगे, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे 18%। ये हमारे कितने हो जाएंगे 18%। और टोटल लोग कितने ऐसे काम है जो फ्लोर मिल में काम करते हैं, वो हमारे कितने हैं, वो हमारे 30%। ये अपॉन 30 हो जाएगा। परसेंटेज फाइंड करने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और इसको 3 से काटेंगे तो कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा 6 टाइम्स। तो सही आंसर हमें कितना मिल जाएगा, ये देखिए हमें मिल जाएगा 60%, 60%। और सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 1/2 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड इट्स मेजर। देखिए किसी कोई कोण है वो उसके सप्लीमेंट्री एंगल के आधे के बराबर है, तो हमें बताना है कि वो कोण कितना है। देखिए सप्लीमेंट्री की जो हिंदी होती है वो शायद पूरक या संपूरक में से एक होती है, मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और सप्लीमेंट्री में बता देता हूँ कि दोनों जो इसका सप्लीमेंट्री होता है तो दोनों एंगल्स का सम 180 आता है। तो हमने मान लिया कि जो हमारा सप्लीमेंट्री जो हमारा एक एंगल है वो हमारा है एक्स, वो है हमारा एक्स, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, वो हमारा होगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, ये होगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो एक्स है वो बराबर है सप्लीमेंट्री के आधे के बराबर, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स के बराबर। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस हाफ ऑफ एक्स है, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा 180/2 हो जाएगा, तो 90 के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना जाएगा 30 टाइम्स जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 30 × 2, तो कितना हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी 60 डिग्री, और हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। In a circle, two chords of lengths x and y subtends the angle of 60 degree and 90 degree at the center respectively. Which of the following is correct in the scenario? देखिए किसी वृत्त में दो कॉर्ड हैं, जीवा हैं, जिनकी लंबाई x और y है, और वो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ। तो ये हो गया हमारा सर्कल, और इसमें दो कॉर्ड हैं जिनकी लेंथ है x और y। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारी कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है, ये हमारी x है, और ये दूसरी कॉर्ड है जिसकी लेंथ हमारी कितनी है, ये हमारी है y, इसकी लेंथ है हमारी y। ये हमने मान लिया सेंटर। अब देखिए जो x लेंथ वाली है वो कितना एंगल बनाती है, वो बनाती है 60 डिग्री का। तो ये एंगल जो बनता है ये बनता है कितने का, 60 का। और दूसरा एंगल कितना बनाती है, ये बनाती है कितने का, ये बनाती है 90 का। ये बन गया हमारा 90। अब देखिए ये सारी रेडियस हैं, ये अगर रेडियस हैं तो ये सारी रेडियस होंगी, ये सारी इक्वल होंगी। अब देखिए अगर ये 60 डिग्री है तो बाकी बचे हुए एंगल्स भी हमारे कितने हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो ये भी 60-60 के हो जाएंगे, तो इनकी लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब रेडियस जो हमारी हो जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी x के बराबर आ जाएगी। रेडियस हमारी x हो जाएगी, ये भी हमारी x हो जाएगी। अब हमें पता है कि 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है, और ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं ये वाले,
तो अगर ये 1 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, कितना होता है, ये होता है √2 यूनिट। तो इसी तरह हमारा ये कितनी हो जाएगी, ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी कितनी, x√2 के बराबर, x√2 के बराबर। अब देखिए x√2 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हमारे किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे x के। तो यही स्टेटमेंट हमारा सही होगा। अब देखिए ये स्टेटमेंट कहाँ दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट मुझे दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट हमारे पहला दिख रहा है, तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चौथे वाले से आप जल्दबाजी में इसको गलत टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x पे भी अंडर रूट है, बल्कि x पे अंडर रूट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द एलसीएम ऑफ x एंड y इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज 27। इफ x इज 189 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बस अब यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 70%, व्हाट वुड बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द विड्थ टू मेंटेन द सेम एरिया। देखिए किसी आयत का जो लंबाई है वो 70% बढ़ाते हैं। अब हमें बताना है कि उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ताकि उसका जो क्षेत्रफल है वो उतना ही रहे, ना वो क्षेत्रफल बढ़े ना घटे। तो देखिए लेंथ हम 70% घटाते हैं तो 70% बढ़ाते हैं, तो 70% क्या हो जाएगा, 7/10। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 10 से कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, क्योंकि 70% बढ़ जाती है। अब एरिया को अगर उतना ही रखना है तो ब्रेड्थ इसका जस्ट उल्टा हो जाता है रेशियो में। तो ये कितना हो जाएगा, अगर पहले 17 थी तो अब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कमी कितनी आ जाएगी, 17 से 10 में कितनी कमी आ जाएगी, 7 की कमी आ जाएगी, कितने पे, 17 पे। परसेंटेज फाइंड करने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 700/17 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो कि 17 चक्कू 68 जाएगा 4, और फिर बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा 20। तो हमारा एक बार जाएगा, फिर हमारा लगेगा डेसिमल, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और फिर अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा। तो कितना परसेंटेज की कमी करनी पड़ेगी, वो कमी करनी पड़ेगी 41.2। इसका सही आंसर होगा, और इसके ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्पीड्स ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव टाइम्स टेकन बाय द 3 कार्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। देखिए 3 कार की जो चालों का अनुपात है वो कितना है, वो दे रखा है 2:3:4। अब हमें बताना है कि सेम डिस्टेंस मतलब बराबर इन तीनों कारों को बराबर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, उस समय का हमें अनुपात बताना है। तो ये अनुपात रेशियो हो गया हमारा स्पीड का। अब देखिए अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर हमारा सेम रहता है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, टाइम का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों का जो एलसीएम होता है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो देखिए ये कितना, अगर इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब हमें टाइम के साथ ऐसे नंबर्स लेने हैं जो स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करने पे 12 मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे 2 दे रखा है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 मिल जाएगी, ये हमारा 6 से मल्टीप्लाई होगा। 3 को किससे करेंगे, 4 से करेंगे, और 4 को किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो हमारा टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 6:4:3। तो यही हमारा सही आंसर होगा, और ये ऑप्शन में मुझे दिख रहा है दूसरे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 3 to 4 सेंटीमीटर क्यूब इज मोल्डेड इनटू अ क्यूबॉइड whose length, width and height are in the ratio 3:2:2। फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए कोई हमारे पास क्यूब है, उसका जो आयतन है वो है 324 सेंटीमीटर, और उसको हम एक क्यूबॉइड में बदल देते हैं, जिनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो दे रखा है 3:2:2। तो हमें बताना है कि क्यूबॉइड का लंबाई कितनी होगी। तो देखिए अनुपात हमें दे रखा है ये, तो हम इसको मान लेते हैं 3x × 2x, क्योंकि दोनों केस में वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, क्योंकि हम शेप उसका चेंज कर रहे हैं, तो हम दोनों केस में इसकी वॉल्यूम को बराबर करेंगे। तो देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आयतन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x × 2x × 2x। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 324 के। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूनी 12। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 12 से अगर काटेंगे तो कितना जाएगा, 12 दूनी 24 जाएगा। फिर हमारा कितना बचेगा, 7 तो हो जाएगा हमारा कितना, 8 बचेगा, तो कितना है 84। तो ये 12 7 84। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर एक्स की वैल्यू 3 आ गई तो तब देखिए हमें लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ का रेशियो कितना है, लेंथ का इसका रेशियो है 3। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो 9 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसमें अगर
हर आइटम का पर केजी रेट वैल्यू क्या होगी, जो सबसे ज़्यादा हो वो तो हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 230/110, 230/110 हो जाएगा। दूसरा वाला करेंगे तो 210/95 हो जाएगा। तीसरा करेंगे तो 340/125 हो जाएगा। और फिर चौथा वाला करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 430। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 430, 430/130। तो बस इसको हम रफली सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हमारा लगभग कितना जाएगा, तो लगभग हमारा 2 पॉइंट से चला जाएगा, 2 पॉइंट कुछ में जाएगा। ये भी हमारा 2 पॉइंट में कुछ जाएगा। और ये देखिए 125, अगर इसको 3 टाइम्स ले जाएंगे तो 375 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 3 के करीब होगा, लेकिन 3 के करीब होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। और ये देखिए 430/330 करेंगे तो देखिए 13×3 = 39, 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 3 से प्लस होगा, 3 से प्लस होगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा मिल रहा है, वो मिल रहा है हमारा चौथा वाला। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 3.3 के आसपास। 3 से ज़्यादा हमारा केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3.3। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 120। तो इसमें हमें 120 के गुणनखंड बताने हैं कितने होंगे। तो अगर 120 को हम फैक्टराइज करें तो कैसे करेंगे, तो देखिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे 2 से तो कितना हमें मिलेगा, 2 से करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 60, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15, और फिर हमें कितना हो जाएगा 3 और 5। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, टोटल फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिन प्राइम नंबर्स की पावर होती है उसमें 1 ऐड करके इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और प्लस 1 कर देंगे। ऐसे 3 की पावर 1 है तो 1 + 1 कर देंगे, फिर 5 की पावर 1 है तो 1 + 1 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 16, और ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। देखिए इसमें हमें सिंपली बस इसको सॉल्व करना है एलसीएम लेके, तो ये आप सभी लोग कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ 50 लीटर ऑफ लिक्विड कंटेनिंग 20 लीटर स्पीड इज एडेड विद 10 लीटर ऑफ वाटर, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ स्पीड इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। देखिए किसी मिश्रण में 50 लीटर के मिश्रण में 20% स्प्रिट है और उसमें हम अलग से 10% पानी मिला देते हैं। तो हमें अब बताना है कि जो अब मिश्रण हमें मिला है तो उसमें स्प्रिट कितने परसेंटेज हुई होगी। तो ये हमें बताना है क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम पानी अलग से मिला रहे हैं, हमारी स्पीड उतनी ही रह रही है। तो इसका मतलब ओवरऑल वॉल्यूम हमारा जो सॉल्यूशन का है वो बढ़ रहा है और स्पीड हमारी उतनी ही रह रही है। तो इसका मतलब स्पीड का वॉल्यूम जो परसेंटेज होगा वो 20 से तो जाहिर सी बात कम होगा। 20 से अगर कम होगा तो हमारे 2 ऑप्शंस तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, 33 वाला और 20 वाला। ये 2 ऑप्शंस हमारे ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप जल्दबाजी में तुक्का भी मारना चाहते हैं तो अब आपका प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ होगी सही होने की। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के 2 मेथड बताऊंगा, एक एलिगेशन बताऊंगा और एक आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे अगर स्पीड हम फाइंड करें तो स्पीड कितना है, देखिए 50 लीटर में 20% स्पीड है तो स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50 का 20, 50 का कितना 20%। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 10 लीटर। अब देखिए स्पीड अपॉन टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, टोटल मिक्सचर। तो देखिए स्पीड हमारा है 10, टोटल मिक्सचर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा पहले देखिए 50 था और 10 लीटर पानी हमने बाद में ऐड किया तो कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। और परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा देखिए 10/60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो हो जाएगा 1/6। तो कितना हो जाएगा 100/6, 100/6 परसेंटेज। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 50/3 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 होल 2/3। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और 16 सही 2/3 और सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। एक मेथड तो ये था, दूसरा आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एलिगेशन से कैसे सॉल्व होगा। एलिगेशन सॉल्व करने के लिए देखिए हम देखते हैं इसमें, देखिए इसमें स्पीड का जो परसेंटेज था वो हमारा था कितना 20% था। अब बाद में देखिए हम मिलाते हैं पानी मिलाते हैं तो स्पीड का कितना परसेंटेज हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 0। और फाइनली हमें फाइंड करना है तो हमने मान लिया x% है। और रेशियो यहाँ मिक्सर का कितना होगा, तो पहले हमारा कितना था 50 लीटर था रेशियो, बाद में हमने कितना ऐड किया, बाद में हमने 10 लीटर ऐड किया। तो 50 रेशियो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 5:1 आ जाएगा। अब x फाइंड करने के लिए देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, और इन दोनों को सम करेंगे तो 5 और +1 6 हो जाएगा। तो 6 × x हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 × 5 ये हो जाएगा 100।
और इधर तो हमें 0 मिलेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमें मिल जाएगी 100/6 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी 50/3। और इस 50/3 को सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 16 सही 2/3, 16 होल 2/3%। और ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। तो देखिए ये भी सिंप्लीफाई करने का सिंपल सा क्वेश्चन है, बॉडमॉस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 4 10, और ये 4/2 हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 2। तो 10 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा हमारा -3। तो 20 + 5 25 हो जाएगा, 25 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 22, 22, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है हमारा फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपको पता होगी, अगर कोई हमें नंबर दे रखा है तो प्लेस वैल्यू हमारी होती 1 होती है, 10 होती है, 100 होती है, फिर हमारी 1000 होती है, हिंदी में हो जाता है इकाई होती है, दहाई होता है, सैकड़ा जो होता है, 1000 होता है। तो ये हमारे होते हैं कौन से, प्लेस वैल्यू। अब देखिए अगर हमने कोई वैल्यू लिख रखा है, हमें नंबर ABC करके लिख रखा है, इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100A + 10B + C। ये हमने लिख लिया इसको एक्सपेंड करके। अब देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि C की जो प्लेस वैल्यू वो हमारी यूनिट डिजिट है, B हमारा 10 प्लेस पे है, और A हमारा कौन सी है 100 प्लेस पे है। अगर इसमें हमसे कोई पूछे कि हमारा ABC इस नंबर में हमारी जो B है, जो बीच वाला है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो जो B है इसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10B। 10B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × B × 10⁻⁴। और इसी B की अगर हमसे कोई फेस वैल्यू पूछे तो फेस वैल्यू के लिए देखिए जो होता है सेम, जो दिखता है वही हमारी उसका फेस वैल्यू होता है। तो हमें बीच वाला पूछा गया है, तो हमें बीच वाला दिख रहा है, तो उसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा B ही हो जाएगा। तो बस इसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 3। देखिए अगर हमसे 3 पूछा गया, तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, तो फेस वैल्यू का आंसर क्या हो जाता, सिंपल इसका 3 हो जाता। अब हमसे पूछा गया प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 3 × अब 3 के बाद देखिए कितने डिजिट हैं, उतने हम 0 लगा देंगे। तो 3 के बाद देखिए कितने हैं इसमें डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हैं, तो 8 0 लगा देंगे। तो इसको क्या लिख देंगे 10⁻⁸। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा प्लेस वैल्यू। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम ए वॉच टावर ऑफ 200 मीटर हाइट, एंगल्स ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ 2 क्लिफ्स इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ द टावर आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ्स इफ दे आर ऑन द सेम साइड। देखिए किसी 200 मीटर ऊंचे टावर से दो चोटियों का अवनयन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है, जो कि एक ही साइड में है टावर से। तो हमें बताना है उन दोनों चोटियों के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा एक टावर है, और एक ही साइड में ये दो हमारे पे चोटियां हैं, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, वो हमारा है कितना, वो हमारा है 45 और 30। तो ये हमने मान लिया कि एक का ये एंगल कितना है, ये हमारा एंगल है हमारा कितना, ये हमारा 45 डिग्री, और ये हमारा एंगल है कितना 30 डिग्री, और ये हमारा है 90 डिग्री, और ये हाइट हमें कितनी है, ये हमारा 200 मीटर। अब देखिए इस ट्रायंगल में 45 वाले ट्रायंगल में हमें पता होता है कि अगर हमारा जो एंगल के सामने और जो बेस बनता है, ये इसका अगर 1 यूनिट है तो ये भी हमारा 1 यूनिट होता है। 30 डिग्री में हमें पता होता है कि एंगल के सामने का जो साइड होता है वो हमारा होता है 1 यूनिट, और जो हमारा दूसरा एंगल बचता है, जो हमारा बेस होता है वो कितना होता है, वो हमारा होता है √3 यूनिट। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, ये हमारा टोटल हो गया √3 यूनिट, √3 यूनिट, और ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1 यूनिट। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी आ रही है, तो दूरी देखिए मुझे दिख रहा है कि ये दूरी है, और ये कितनी है, ये हमारी है √3 - 1 इन दोनों के बीच की दूरी है। तो यही दूरी हमें निकालनी है, ये जो हरी वाली है। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ हमें दे रखा है कि टावर की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, 200 मीटर है सॉरी। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, ये दे रखी है 200 मीटर। तो हमें वैल्यू निकालनी है √3 - 1 यूनिट की। तो √3 - 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा 200 × √3 - 1। तो ये इसका सही आंसर होगा 200 ब्रैकेट में √3 - 1। अब देखिए ये ऑप्शन आपको ये आंसर आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब कि इसके सारे ही ऑप्शंस रॉन्ग हैं इसमें से।
और इसका सही आंसर होगा 200 ब्रैकेट में √3 - 1। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है। देखिए √75 को क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 25 × 3। तो 25 से हमारा 5 बाहर आ जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 5√3। 5√3 फिर बीच में साइन प्लस का। फिर देखिए √147 को हम क्या लिख सकते हैं, √147 को लिख सकते हैं 49 × 3। तो देखिए 49 से 7 बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 7√3। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 5 12, 12√3 बचेगा 12√3 और ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नीचे सॉल्व करेंगे तो 8 5 13 -1 ये भी 12 हो जाएगा। तो 12/12 ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 और ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए नीचे अगर इसमें अगर डेसिमल हमारे देखिए यहाँ पे था, अब इधर बढ़ रहा है कितने, ये डेसिमल हमारा किधर बढ़ रहा है, ये हमारा बढ़ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो इसकी वैल्यू जो होती है उसका डेसिमल किधर बढ़ेगा, वो उतने ही डिजिट राइट प्लेस में बढ़ जाएगा। अब देखिए इसमें कितने डिजिट तक बढ़ा है, ये देखिए बढ़ा है, ये हमारा यहाँ से देखिए बढ़ा है, ये यहाँ पे 0 था हमारा डेसिमल, पहले कहाँ पे था, ये था यहाँ पे। अब यहाँ से कितने प्लेस बढ़ा है, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट बढ़ा है। तो देखिए ये यहाँ पे राइट डिजिट में राइट हैंड साइड में भी 5 यूनिट बढ़ जाएगा। तो ओरिजिनल ये क्या था 0.0276। अब देखिए और इसके आगे 0 बढ़ा देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हमें 5 राइट प्लेस तक बढ़ाना है, तो 5 बढ़ाएंगे राइट साइड में तो कहाँ पर जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, तो अब डेसिमल उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा देखिए 2760। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2760 और ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाइक्स इज ₹1 lakh। One bike was sold at a profit of 20% and the second one was sold at a loss of 20%. If the selling prices are same, what is the cost price of the first bike sold? देखिए दो मोटरसाइकिलों का जो क्रय मूल्य है, टोटल क्रय मूल्य है वो है 1 लाख रुपए। पहली बाइक को 20% के मुनाफे पे बेचते हैं और दूसरी बाइक को 20% के घाटे पे बेचते हैं और दोनों का विक्रय मूल्य भी बराबर है। तो हमें बताना है कि पहली बाइक का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए पहली बाइक को हम बेचते हैं 20% के प्रॉफिट पे, तो इसका मतलब हमने कितने पे बेचा, 120% पे बेच दिया, 120% इंटू फर्स्ट बाइक। दूसरे बाइक को हम बेचते हैं 20% के नुकसान पे, तो इसका मतलब हमने कितने पे बेचा, 100% उसका सीपी मान लिया, 100% इंटू फर्स्ट, तो इसको कितने पे बेचा, 80% ऑफ सेकेंड पे। तो कितने पे बेचा, 80% ऑफ सेकेंड पे। अब एक ही ये दोनों हमारी सीपी हैं, विक्रय मूल्य हैं, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। बराबर करेंगे तो यहाँ से हमें इन दोनों की सीपी का रेशियो मिल जाएगा। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड कितना हो जाएगा, ये देखिए अगर 2 से काटेंगे दोनों साइड्स को तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये हमारा कितना हो जाएगा 60। तो देखिए इनकी सीपी का रेशियो होगा 40:60, 40:60। और इसको अगर हम इसके आगे 2 0 बढ़ा दें, अगर ये हम इसको 3 0 बढ़ा दें दोनों में, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, पहले वाली बाइक की हमारा सीपी मिल जाएगा कितना, 40,000 हो जाएगा, और दूसरे बाइक का सीपी कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। और इन दोनों को सम भी करें हम तो देखिए 40,000 और 60,000 दोनों का सम कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि पहली बाइक की सीपी क्या है, तो पहली बाइक की सीपी हमारी कितनी है, वो हमारी है कितनी, 40,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40,000 और ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा DI से, और इसमें हमें बताना है कि कौन से 2 ऐसे पेयर हैं जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ एसीज हैं बेची गई हैं वो दोनों बराबर हैं। तो देखिए H में जो एसी बेची गई वो कितनी है, वो देखिए 34 और 34 कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 68। सेम ऐसे ही देखिए ई में है, ई में कितनी बेची गई, 36 और 34, तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना, 70। सेम ऐसे ही देखिए एस में कितनी हो जाएंगी, एस में हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी 58। और सेम ऐसे देखिए एल में देखेंगे तो ए में 30 और 38 कितनी हो जाएंगी, ये हमारी हो जाएगी 68। अब देखिए हमें मिल गया है आंसर, एच और एल में देखिए हमें दोनों में मिल जाए कि दोनों सेम है, ये भी 68 है और ये भी 68 है। तो कौन सा पेयर हो जाएगा, एच और एल। एच और एल मुझे ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर हमारा DI से है, और इसमें हमें बताना है कि डॉट वाला जो हमें DI है वो हमारा 2017 है, और जो डार्क वाला है वो हमारा 2018 है।
तो हमें बताना है कि 2017 और 2018 तक पहुंचने में किस बुक की सेल सबसे ज़्यादा गिरी है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये चीज़ हमें ग्राफ से देखनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले जूम कर देता हूँ। अब देखिए डॉट वाला है हमारा 17 और जो डार्क वाला है वो हमारा 2018 है। अब देखिए जो पहली बुक है हमारी उसमें देखिए 2017 में 20 था, 2018 में 35 हो गया, तो ये तो बढ़ गया है, तो ये हमें नहीं लेना है, हमें घटा हुआ लेना है। अगले साल में देखिए ये 25 है, ये 40 है, तो ये भी बढ़ गया है। फिर देखिए यहाँ पे है 2017 में ये 30 है और 2018 में 25 है, तो पहला जो घटा हुआ आया है, फॉल आया है, ये हमारा कितना आया, ये आया है हमारा 5 का। कितने का आया है, 5 का आया है। फिर देखिए अगली बुक में देखिए 17 में 26 था, ये 36 हो गया, तो ये तो इंक्रीज़ कर गया, तो ये हमें नहीं लेना है। और फिर आखिरी बुक एक बचती है, देखिए 2017 में कितना था, 32 था, और 2018 में कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पे फॉल कितना हो गया, यहाँ पे फॉल देखिए हो गया 12 का। तो सबसे ज़्यादा फॉल कितना आया है, एक फॉल आया देखिए 5 का, एक फॉल आया है हमें 12 का। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया मैक्सिमम फॉल, तो मैक्सिमम फॉल के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 12। और ये किस बुक के लिए है, ये बुक देखिए लिए इंग्लिश के लिए, ई के लिए है। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, इंग्लिश। और इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में देखिए हमें ये DI दे रखी है और इसमें हमें 5 साल दे रखे हैं और हमें स्टेट्स के नाम दे रखे हैं। फिर हमें अनुपात बताना है कि टोटल बच्चों का अनुपात जो UPSC में अपीयर हुए हैं 2016 और 17 में, और जो आंध्र प्रदेश से हैं। देखिए पहला वाला हमें ये आंध्र प्रदेश से दे रखा है, और 2016 और 17 में कितने हुए, तो ये देखिए 2016 हुआ है और ये 2017 हुआ है, तो कितना एडअप होकर हो जाएगा, 260 और 400 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 660। तो ये हो गया हमारा 660। इसका हमें रेशियो किसके साथ बताना है, रेशियो हमें बताना है हु अपीयर्ड फ्रॉम यूपी। तो देखिए हमारा यूपी कहाँ पे है, तो यूपी मुझे ये दिख रहा है, और इसमें और हमारे साल वही रहेगा 16 और 17। देखिए 16 में हमारे हैं 450 और 17 में कितना है 500, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 950, ये हो जाएगा हमारा 950। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, फिर हमारा रेशियो बचेगा कितना, ये बचेगा 66 रेशियो 95, 66 रेशियो 95। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन फिर देखिए हमें DI से है। इसमें हमें बताना है कि 2012 से लेके 2016 तक में कौन से पीरियड में ABC में कौन सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया है, कौन सबसे ज़्यादा बढ़त किया है। अब देखिए 2012 और 2016 में अगर कंपेयर करें तो देखिए ए के लिए जो बढ़त हुई है वो कितनी हुई है, जो एक ए देखिए कितना है, ए था हमारा 40, तो 40 से हमारा कितना हो गया है, तो देखिए 40 से ये हो गया कितना 50, ये हो गया 50। और जो हमारा बी है वो देखिए कितना हुआ है, तो बी देखिए यहाँ पे कितना था, बी था हमारा कितना 40 नहीं 30 है, तो बी है हमारा 30। और 2016 में कितना हो गया, ये हमारा हो गया 55। और सी देखिए कितना था 2012 में, सी था हमारा 2012 में 50 था, और 2016 में कितना हो गया, ये हमारा हो गया 60। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा बढ़त जो इंक्रीज़ किया होगा वही परसेंटेज में भी सबसे ज़्यादा आएगा। अब देखिए वो परसेंटेज भी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस में परसेंटेज दे रखा है। तो देखिए ए कितने परसेंट किया होगा, तो जो ए देखिए इंक्रीज़ किया है कितने का, 10 का किया है, कितने पे किया है, 40 पे किया है, तो 1/4 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25%। तो ए ग्रोथ किया है 25% का। और फिर बी देखिए कितना किया है, बी ग्रोथ किया है कितना, देखिए 30 से 55 हुआ है, तो कितना 25 का ग्रोथ किया, कितने पे किया, 30 पे किया है। तो ये कितने परसेंटेज लगभग हो जाएगा, तो देखिए ये 8 × 24 8 टाइम चला जाएगा, तो लगभग ये 80% के आसपास हो जाएगा, लगभग 80% अप्रॉक्स में। और सी कितने परसेंटेज किया है, तो सी देखिए 50 से 60 हुआ है, 10 का इंक्रीज़ हुआ है, कितने पे हुआ है, 50 पे हुआ है। परसेंटेज के लिए देखिए 1/5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा किसने रिकॉर्ड किया है, वो रिकॉर्ड किया है बी ने लगभग कितना किया, 80% से ऊपर ही किया है। अब देखिए अगर हम परसेंटेज नहीं निकालते तो देखिए दो ऑप्शंस तो हम निकाल सकते थे, बी और सी, दूसरा और तीसरा। फिर देखिए बी चौथे ऑप्शन में भी हमें दे रखा है कि 50% और पहले में दे रखा है 80%। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, 80% बढ़त के साथ ब्रांच बी है वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज किया है, और ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। इस तरीके से हमने 2 फरवरी की दूसरी शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।